My name is Bhanu Gill. I am a technical program manager, and in my career, I have worked for a couple of big tech companies like Gojek, Uber, and Microsoft. Recently, I got laid off from Microsoft, and to be very honest, मैं अभी भी ले ऑफ के उसी अर्ली फेज में हूँ. And if I, as a coach, feeling all of this, तो I am pretty sure मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी ऐसा ही फील कर रहे होंगे. मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहती थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, या सच कहूँ तो वो एग्जैक्ट मोमेंट ही नहीं आ रहा था. बट टुडे दैट मोमेंट इज़ हियर, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ बुकिश लैंग्वेज. दिस ऑल इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन, and the words coming from pain, they do more than the words spoken from textbook. If you are in the same place as of mine, then you should watch this video for 3 reasons. First, this is not a borrowed advice, it is my lived experience. Second, layoff के बाद जो emotions आते हैं, nobody is going to teach us कि how to deal with those emotions. And third, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक रियल फ्रेमवर्क होगा विच हेल्प्स यू टू डील विद ऑल दोज इमोशंस. नो मोटिवेशन या नो टॉक्सिक पॉजिटिविटी, अ रियल फ्रेमवर्क विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर कमबैक. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू यू. जब ले ऑफ होता है लोग सोचते हैं सिर्फ जॉब चली गई. नो, अ ले ऑफ इज़ नॉट जस्ट लूजिंग अ जॉब, इट इज़ एन आइडेंटिटी शॉक. ज़रा सोचिए, आप एक दिन में अपनी जॉब पर कितना टाइम बिताते हैं? कम से कम 8 या 10 घंटे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा. और वो जॉब सिर्फ काम नहीं था, दैट जॉब वॉज माई आइडेंटिटी. मेरा सोशल सर्कल, माई रूटीन, ऑल टाइड अप टू दैट जॉब. अ पार्ट ऑफ मी मेजर्ड माई वर्थ विद दैट जॉब. और जब वो सब एक कॉल में चला जाता है, देन आवर ब्रेन गोज इन टू ट्रामा फेज. ये कोई ड्रामा नहीं है, दिस इज़ न्यूरो साइंस. तुम्हारा नर्वस सिस्टम राइट नाउ इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू अ रियल थ्रेट. ऐसे टाइम पर 5 इमोशंस एक साथ आते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली वैलिड. सबसे पहले आता है गुस्सा. आई हैव गिवन एवरीथिंग टू दैट जॉब, माई लेट नाइट, वीकेंड्स, और एक कॉल पर वो सब ख़त्म हो जाता है. गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. प्लीज़ उस गुस्से को फील करो बिना जज किए. उसके बाद आती है एंग्जाइटी. रात के 3 बजे, ईएमआई कैसे भरूंगा, अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ले ऑफ की बात अपनी फैमिली को अभी तक नहीं बताई है. दिस एंग्जाइटी इज़ नॉट योर वीकनेस, ये अनसर्टेनिटी का नेचुरल रिस्पॉन्स है. और फिर आता है वो इमोशन जो सबसे ज़्यादा चुभता है, शेम. लोग जज करते हैं, हे व्हाई डिड यू गेट लेड ऑफ, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. मैंने अपने सर्कल में वीपी, डायरेक्टर लेवल तक के लोगों को जज होते हुए देखा है. जो बंदा 1 महीने से घर पर है जस्ट बिकॉज ऑफ ले ऑफ, उसके अपने रिश्तेदार, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी ही उस बारे में बात कर रहे हैं जैसे उसकी अपनी गलती हो. प्लीज़, ले ऑफ इज़ नॉट योर फेलियर, इट इज़ अ प्योर बिजनेस डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज़ नॉट अबाउट यू. और फिर शुरू होती है ओवर थिंकिंग. हमारा दिमाग टक 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 पास्ट मेमोरीज में भटकता रहता है. वॉज आई नॉट गुड इनफ, मे बी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. पास्ट के सारे इंसिडेंट हम खंगालते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कहीं हमसे तो कोई चूक नहीं हो गई. वो लूप एक ट्रैप है. इट कीप्स यू स्टक इन द पास्ट वेयर यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट. एंड लास्ट, वो धीमी सी उदासी. हर रोज़ सुबह चाय बनाते हुए, दूसरों से बात करते हुए, अंदर ही अंदर खाए जाने वाली वो उदासी, विच इज़ ग्रीफ. दैट ग्रीफ इज़ फॉर न्यू चैप्टर, दैट ग्रीफ इज़ फॉर न्यू आइडेंटिटी. एंड प्लीज़, दैट ग्रीफ इज़ अलाउड. आफ्टर ले ऑफ ये 5 इमोशंस एक साथ हिट करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वैलिड. कोई नहीं बताता कि इन इमोशंस के साथ डील कैसे करना है, बट टुडे आई विल.
सो व्हाट डू यू डू? वन सोल्यूशन फॉर ईच इमोशन. फॉर एंगर, उसे लिखो कागज़ पर, नोट्स पर, जस्ट वेंट इट आउट. जब गुस्सा अंदर भर जाता है तो वो पॉइजन बन जाता है, बट जब वो कागज़ पर उतर जाता है तो वो फ्यूल बन जाता है. मेरी इस बात को याद रखना. रोज़ जर्नलिंग करो. जो भी भड़ास है, जो भी अंदर का सारा गुस्सा है, उसे डेली लिखो. और तब तक लिखते रहो जब तक कि तुम्हारे अंदर से वो सारा गुस्सा बर्स्ट आउट होकर उस पेपर पर ना निकल आए. एंड फॉर एंग्जाइटी, सिर्फ आज के बारे में सोचो. कल की नहीं, अगले महीने की नहीं, अगले साल की नहीं, अगली कंपनी की नहीं, जस्ट आज की. अपने एक चीज़ पर फोकस करो. यू नो वॉट? एक्शन इज एंटीडोट ऑफ एंग्जाइटी. एंड फॉर शेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू बी शेमफुल. बट अगर तुम्हें ये इमोशन वाकई ही तंग कर रहा है तो प्लीज़ अपने एक ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ बात करो. अपना मन हल्का करो. कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें बिना जज किए तुम्हारी सारी बातों को सुने. रिमेंबर, shame grows in darkness, but it dies in light. And for overthinking, this is my best practice. Time box करो 15 minutes हर दिन. Think everything you want to think in that 15 minutes and उसके बाद hard stop. Your brain needs to know when to end this loop. And for sadness, just feel it. रोना आए तो रो लो. But you need to understand, grief needs time. Denying it only delays it. आफ्टर माई ले ऑफ, मुझे सिर्फ एक चीज़ ने हेल्प करी है मोर देन एनीथिंग एल्स. इट जस्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम नॉट ओके एंड इट इज़ ओके. नॉट अ मोटिवेशनल कोट, नॉट अ प्रोडक्टिविटी हैक. जस्ट फील वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट. We all need to understand that layoff is not an ending, it is a forced pause. Who knows, this might take us exactly where we always wanted to be. अब मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ which I remind myself every single day. When layoff happens, when life breaks our plan, our nervous system goes into alarm mode. Anxiety, overthinking, fear. This is not your weakness at all. It is a signal that your system is trying to protect you. लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं. There is a switch inside all of us. And you and only you have the power to turn it on. A calm nervous system increases your chances of coming back. And a dysregulated system stops you from making your best decisions. When everything outside is uncertain, please make sure your inside is not. The power was always inside you. You just need to understand how to turn it on. I know we can all go through this. एंड मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो. अगर तुम भी ले ऑफ से गुजर रहे हो और अपनी सिचुएशन से डील करना समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हेल्प यू आउट. आई विल बी रियली ग्लैड इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स इवन वन पर्सन. तो प्लीज़ शेयर करो बिकॉज दैट पर्सन माइट बी लुकिंग फॉर इट एंड दे डोंट इवन नो इट. टिल देन, आई एम भानु गिल and I'll see you in my next one.